स्वर्गीय तानाशाह मार्शल सोल अध्याय 1 युवा लिंग जियाओ। प्रकाशित द 1 मार्च 2021। विषय सूची अगला। सुबह सुबह क्षितिज पर एक सफेद मछली का पेट दिखाई दिया और छाया में कोई बहुत पहले मार्शल आर्ट के मैदान पर पसीना बहा रहा था। ये तियानफे एक शहर है जो लिंग परिवार की मुख्य हवेली है। पीना की तीव्र चीख उभरते आकाश को चीरती हुई और लड़के की शक्ल स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वह केवल 13 या 14 साल का लगता है, थोड़ा लंबा, थोड़ा पतला, और उसकी त्वचा का रंग अस्वस्थ दिख रहा है। ये कुपोषण का कारण होना चाहिए, लेकिन युवा वीर दिखते हैं। हालांकि सुंदर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उस तरह की आभा है जो एक योद्धा में होनी चाहिए। इस समय अभी भोर ही हुई थी और आंगन में मुर्गे ने अभी तक बांग नहीं दी थी। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए। ये एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान था जहां वह अकेले थे, पसीना बहा रहे थे और मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। दादाजी ने कहा, मूर्ख पक्षी पहले उड़ता है। मैं इंसान जितना अच्छा नहीं हूँ। मुझे दूसरों की तुलना में 10 गुना, 100 गुना अधिक प्रयास करना चाहिए। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप वुमाई के दूसरे स्तर तक नहीं पहुँच सकते हैं। वे लोग आज मुझ पर हंसते हैं और कल वे दंग रह जाएंगे। युवक का नाम लिंग जियो है और उसका लिंग परिवार के साथ एक अक्षम संबंध था। लगभग 1 साल पहले परिवार की ताकत का विस्तार करने के लिए तियानफे शहर में लिंग परिवार ने व्यापक निमंत्रण जारी किए। लिंग उपनाम वाला कोई भी व्यक्ति लिंग परिवार के मूल्यांकन में भाग ले सकता है और उत्कृष्ट ग्रेड वाले लोगों को आधिकारिक तौर पर लिंग परिवार में शामिल किया जा सकता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही उन्होंने लिंग परिवार में प्रवेश किया। छोटी उम्र में उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए भीख मांगने के लिए अपने दादा का अनुसरण किया, लेकिन एक टूटी हुई व्यायाम पद्धति के कारण उन्होंने मार्शल आर्ट की ओर रुख किया और उन्हें मार्शल आर्ट के पहले स्तर पर पदोन्नत किया गया। प्रतिभाशाली नहीं, यहाँ तक कि लिंग कबीले जो उस समय मूल्यांकन के प्रभारी थे, ने भी उनकी प्रशंसा की। लेकिन लिंग जियाओ अपने दिल में जानता था कि यह सब सिर्फ उन शब्दों के कारण था जो दादाजी ने कहा था, इस दुनिया में योद्धा राज करते हैं। यदि आप योद्धा बन जाते हैं तो हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वहां से उन्होंने दिन रात अभ्यास किया और जब वे भीख मांग रहे थे तब भी वे अभ्यास करना नहीं भूले। इस तरह उन्होंने इतनी उपलब्धि हासिल की। दूसरे लोग सोचते हैं कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में वह दूसरों की तुलना में अधिक परिश्रम से खेती करता है। लिंग कबीले के सदस्य बनने के बाद लिंग जियो और दादाजी दोनों लिंग परिवार द्वारा तैयार किए गए घर में चले गए। इस समय लिंग जियो भविष्य के लिए उम्मीदों से भरा है। लिंग यू नाम की एक लड़की है। वह तियानफे चेंगलिंग के परिवार से नहीं है, लेकिन उसका परिवार बहुत अच्छा है। इससे पहले कि लिंग जियाओ रात के खाने के लिए भीख मांगने के लिए उनके दरवाजे पर जाए, ये क्रूर महिला हमेशा परिवार के अंदर जाने के बाद चुपचाप बाहर निकल जाती थी। लिंग जियो के चावल के कटोरे को जमीन पर फेंक देती थी और फिर उस उच्च श्रेणी की सामग्री से बने छोटे चमड़े के जूते का उपयोग करती थी। कुछ पैरों पर कदम रखें। संयोग से मैं कहना चाहूंगा, मैं इसे कुत्ते को दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं। लेकिन लिंग जियो के लिंग परिवार में प्रवेश करने के बाद लिंग यू ने लिंग जियो को अलग तरह से देखा और यहाँ तक कि लिंग जियो से संपर्क करने और दोस्त बनाने की पहल भी की, जिससे लिंग जियो गर्व से भर गया और मार्शल आर्ट में आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प किया। दृढ़ संकल्प लिंग परिवार में एक ब्लॉकबस्टर है, हालांकि आदर्शपूर्ण है और वास्तविकता क्रूर है। जिले के विशाल लिंग परिवार में जिन योद्धाओं के पास सर्वोच्च मार्शल आर्ट है, वे बाल्टी में एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं है। तियानफे सिटी लिंग परिवार, लेकिन हजारों की आबादी वाला एक परिवार, इस विस्तार के साथ मिलकर आबादी 2 से 30,000 तक पहुंच गई है, लगभग तियानफे शहर का पूर्ण अधिपति। जैसा परिवार वास्तव में उच्चतम स्तर की मार्शल आर्ट वाले मार्शल कलाकार की सराहना कैसे कर सकता है? उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक नौकरानी, एक नौकर को बाहर निकाला। ये सब वुमाई फर्स्ट हैवी है। लिंग परिवार में एक ही उम्र की युवा लड़कियों की नींव बहुत अच्छी है। वे सभी मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर और उससे ऊपर के मार्शल कलाकार हैं, और कुछ तो मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर तक भी पहुंच गए हैं। वुमाई के दायरे के 4 स्तर पूरी तरह से अस्तित्व में थे जिन्हें लिंग जियो केवल देख सकता था। बेशक अगर वह 1 साल के भीतर वुमाई की दूसरी परत को तोड़ सकता है, तो लिंग जियो को भी गर्व हो सकता है। हालांकि कुछ चीजों की मांग करना वास्तव में कठिन है, क्योंकि टूटी हुई व्यायाम पद्धति जिसे उसने पहले उठाया था, लिंग परिवार की बुनियादी व्यायाम पद्धति के साथ संघर्ष करती है, इसलिए वह केवल खरोंच से ही अभ्यास कर सकता है। धीरे धीरे इसके साथ आए कई लोगों ने इसे पीछे छोड़ दिया है।
और इस समय लिंग यू, जिसने उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया था, एक बार फिर सर्वोच्च युवा महिला बन गई, क्योंकि वह न केवल वू माई की दूसरी परत में घुस गई, बल्कि लिंग परिवार के प्रतिभाशाली शिष्य के साथ भी जुड़ गई। लिंग जियो, जो वास्तविकता जानता था, ने इसे निराश नहीं किया। इसके विपरीत, वह ये नहीं भूला कि वह लिंग परिवार में कैसे आया, इसलिए उसने कठिन से कठिन अभ्यास किया और कसम खाई कि कभी भी लिंग परिवार उसे दूर नहीं करेगा, अन्यथा वह जीवन भर उस पर निर्भर रहेगा। मेरे दादाजी को फिर से कष्ट होने वाला है। लिंग परिवार ने शर्त लगाई कि सभी बाहरी शिष्य जो 1 वर्ष के भीतर वुमाई की दूसरी परत तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए या वे बस लिंग परिवार के नौकर बन जाएंगे। इस समय लिंग जियो के लिंग परिवार में प्रवेश करने में केवल 1 महीना बचा था। क्या जवान लड़का अपनी भुजाएं लहरा रहा था और उसके मुंह में लड़ाई का जोश भरा हुआ था। लिंग जियो जानता है कि 1 साल में उसके इंतजार का परिणाम क्या होगा, लेकिन वह हार नहीं मानेगा। यदि वह मार्शल आर्ट के आरंभ से पहले स्तर तक अभ्यास कर सकता है, तो उसका मानना है कि वह मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक अभ्यास करने में सक्षम होगा। लिंग जियो लिंग परिवार की बुनियादी मार्शल आर्ट मनियू जिन का अभ्यास कर रहा है। मनियू जिन सबसे आम बुनियादी मार्शल आर्ट है। इसमें मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट शामिल है। यह न केवल क्षेत्र में सुधार कर सकता है, बल्कि इसका उपयोग युद्ध के लिए भी किया जा सकता है। यह निम्न स्तर के मार्शल कलाकारों की पसंदीदा बुनियादी मार्शल आर्ट है। बुलजिन का यह सेट, क्योंकि अभ्यासों की संख्या इतनी अधिक है कि जब लिंग जियो बाहर निकलता है, तो उसे पूरी तरह से प्राकृतिक अनुभूति होती है, जिससे पता चलता है कि वह अभी भी मार्शल आर्ट के लिए अधिक उपयुक्त है। हालांकि यह सामान्य मार्शल आर्ट बहुत सामान्य है, इसके भी स्तर है बुनियादी, शुरुआती, मध्यवर्ती, उन्नत, शीर्ष। 5 स्तर है। मनियू जिन सबसे आम बुनियादी मार्शल आर्ट है। विभाजन का ये स्तर स्वाभाविक रूप से मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि स्तर जितना ऊंचा होगा, अभ्यास का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा और मार्शल आर्ट की शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। लिंग जियो सिर्फ एक विस्तारित बाहरी शिष्य है। उसके पास लिंग परिवार का वंश भी नहीं है। इसके अलावा वह कोई असाधारण प्रतिभा नहीं दिखाता है, इसलिए वह केवल बुनियादी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है। यहाँ तक कि जूनियर मार्शल आर्ट भी संपर्क करने के योग्य नहीं है। ये एक सफलता की तरह महसूस होता है, लेकिन यह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण जगह पर अटका रहता है। अफसोस, काश कोई सफल गोली होती। लंबे समय से अभ्यास कर रही है। लिंग जियो ने पानी की थैली निकाली और पी लिया, अपने दिल में अपनी बेबसी के बारे में सोचते हुए। लगभग 1 साल के अवलोकन के बाद वह देख सकता है कि वह किसी से भी बदतर नहीं है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि कड़ी मेहनत के कारण ये कहना उचित है कि खेती तेजी से होनी चाहिए। दरअसल समस्या अभी भी व्यायाम और गोली में है। लिंग परिवार के सदस्यों और उन धनी बाहरी शिष्यों के पास या तो उच्च स्तर का अभ्यास है, या उनके पास आगे बढ़ने में मदद करने के लिए सफलता की गोलियां खरीदने के लिए पैसे हैं। वुमाई डोजो के शिष्यों ने मूल रूप से ब्रेक थ्रू पिल्स का उपयोग किया है। इस प्रकार की गोली बहुत महंगी नहीं है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन लिंग जियो इसे खरीद नहीं सकता। लिंग परिवार उसे भोजन और पेय प्रदान कर सकता है, जो सबसे बड़ी परोपकारिता और धार्मिकता है। उसे पैसे देना नामुमकिन है। चले जाओ, मैंने तुम्हें ये बर्बादी बहुत पहले ही बता दी थी। यह मेरी विशेष भूमि है, तुम यहाँ अभ्यास करने के योग्य नहीं हो। जब सूरज पूरी तरह से उगाया था, 1 घंटे बाद ही लिंग जियो ने अपना सामान पैक किया और जाने वाला था, क्योंकि वह लिंग परिवार के लोगों के साथ संघर्ष नहीं करना चाहता था। लेकिन अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। जोर से चिल्लाने की आवाज आई। ये लिंग परिवार का शिष्य लिंग चोंग था। बोलते समय लिंग चोंग भी ऊंचे मंच पर कूद गया और लिंग जियो को धक्का दे दिया। सौभाग्य से लिंग जियो कड़ी मेहनत कर रहा है, इसलिए हालांकि वह दायरे से नहीं टूटा है, उसका शरीर बहुत मजबूत है। उसका चेहरा मत देखो, लेकिन वह पतला है। शरीर में ताकत छोटी नहीं होती। लिंग चोंग ने उसे धक्का नहीं दिया, वह एक पुराने पेड़ की तरह वहीं चिपक गया। लिंग चोंग, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, हमेशा मेरा अपमान क्यों करते हो? लिंग जियो गुस्से में था, और यह पहली बार नहीं था कि दूसरे पक्ष ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। मजाक, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें कूड़ेदान से धमकाना बहुत पसंद है। बात बस इतनी है कि आपके कान काम नहीं करते। आपने यहाँ मार्शल आर्ट का अभ्यास न करने की चेतावनी दी है। अपनी कचरा गैस हम तक मत फैलाओ। लिंग चोंग ने मजाक और आंखों में चंचलता के साथ लिंग जियो की ओर देखा।
ये सही है, उसने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन इसके बारे में क्या? सभी बाहरी शिष्य जो इसमें विस्तार कर चुके हैं, केवल लिंग जियो ने उसकी बात सुनने की हिम्मत नहीं की, और अगर वह नहीं करेगा तो लिंग जियो को कौन परेशान करेगा? लिंग परिवार के शिष्यों में गर्व की सहज भावना होती है। उन्हें लगता है कि विस्तारित बाहरी शिष्य केवल शिष्य के नाम के सेवक हैं और उन्हें इच्छानुसार चलाया जा सकता है। इसलिए लगभग सभी बाहरी शिष्यों को उनके ही शिष्यों द्वारा धमकाया गया है। Indomtiel.com। ये सिर्फ इतना है कि कुछ लोग चुप रहना चुनते हैं, कुछ लोग दया की भीख मांगना चुनते हैं, और लिंग जियो विनम्र या दबंग नहीं होना चुनते हैं। लिंग जियो परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर उसने मार्शल आर्ट क्षेत्र में मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया तो उसे एक उपयुक्त मार्शल आर्ट क्षेत्र खोजने के लिए बहुत दूर जाना होगा। उसे अपने दादा की देखभाल बहुत दूर करनी पड़ती थी। लिंग चोन, तुम सच में बेकार हो, यहाँ तक कि यह बाहरी व्यक्ति भी मार्शल आर्ट मंच को धक्का नहीं दे सकता। तुमने इसके साथ खिलवाड़ कैसे किया? यानी आप भी मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। वैसे भी ये बच्चा मार्शल आर्ट के पहले स्तर का है, आप उसके जितने मजबूत नहीं हैं। जल्दी करो लिंग चोन, इस बच्चे को भगाओ, हमें अभी भी प्रशिक्षण लेना है। लिंग चोन के साथ या तो उनके अपने शिष्य हैं या बाहरी शिष्य हैं जिन्होंने इन अपने शिष्यों की शरण ली है। वैसे भी वे सभी उस्ताद हैं जो उत्साह देखना पसंद करते हैं। आखिरकार उत्साह देखने के लिए यह बहुत ज्यादा नहीं है। धिक्कार है, तुमने लाओ तजू को नीचा दिखाने की हिम्मत की। मैं इस बच्चे को एक हथेली से गोली मार दूंगा, उसे पता चल जाएगा कि मार्शल आर्टिस्ट क्या होता है। लिंग चोन हिंसक सामान्य विधि से उत्तेजित हो गया था और उसने लिंग जियो पर तिरस्कार पूर्वक नजर डाली और अचानक लिंग जियो की छाती पर सीधे एक हथेली का शॉट छप गया। क्या ये काफी है? लिंग जियो के मुंह के कोने से खून बह रहा था, लेकिन वह नीचे नहीं गिरा या बाहर नहीं गिरा। वह बाहर उड़कर चोट से बच सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता। एक बार लोग पीछे हटेंगे और एक बार डरेंगे तो उन्हें ऐसी समस्या हो जाएगी। वह अनिच्छुक है। ये बच्चा मौत की तलाश में। लिंग चोन गुस्से में था और उड़ गया और लिंग जियो को लात मार दी। लिंग जियो ने अचानक खून थूक दिया, इतना डर गया कि लिंग चोन ने जल्दबाजी में चकमा दे दिया। उसने इसे खाली कर दिया और सीधे मार्शल आर्ट मंच से बाहर उड़ गया। लिंग चोन की ओर देखा जो मार्शल आर्ट स्टेज के नीचे गिर गया था। लिंग जियो ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई, फिर अपने शरीर को हिलाया, जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। अध्याय 2, रहस्यमयी टुकड़ा। प्रकाशित द 1 मार्च 2021। पिछला सामग्री तालिका अगला। जागो। जब लिंग जियाओ ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने अपने बूढ़े दादा को देखा। सफेद बाल, पतला शरीर, मुरझाया हुआ चेहरा। ओह, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपको इसे धीरे से लेना चाहिए? चलो दवा ले लो। बूढ़े ने आह भरी और कड़वी जड़ी बूटी का सूप ले आया। दादाजी के मुंह से लिंग जियो ने देखभाल और असहायता सुनी। अरे यह ठीक है, ये पहली बार नहीं है। वैसे भी मैं आश्वस्त नहीं हूँ, लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं वुमाई सेकेंड लेयर से गुजरूंगा तो मैं हिसाब चुकाने के लिए उस लिंग चोन के पास जाऊंगा। तुम बच्चे, बूढ़े ने आह भरी। हालांकि लिंग जियाओ वह बच्चा था जिसे उसने उठाया था, उसने हमेशा इसे अपने पोते के रूप में देखा था। लिंग जियो की चोट देखकर उसके दिल में बहुत असहजता महसूस हुई। लिंग जियो ने पहले से ही सूखा हुआ हर्बल सूप लिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे एक सांस में पी लिया। वास्तव में उन्होंने नर्म होने से इनकार कर दिया, न केवल अपने जिद्दी स्वभाव के कारण बल्कि एक अन्य कारण से भी। यानी जब से उन्होंने उस अधूरे व्यायाम का अभ्यास किया है, उनका शरीर बहुत जल्दी ठीक हो गया है। मैं आज की ही तरह पहले भी कई बार बेहोश हो चुका हूँ, लेकिन मैं आधे घंटे से भी कम समय में जाग गया और मेरा शरीर 7 या 88 की स्थिति में आ गया। कुछ हर्बल सूप पीने के बाद वह मूल रूप से ठीक हो गया। लिंग परिवार ने अभी अभी किसी को भेजा है। जब इस बात की बात आती है तो बूढ़ा व्यक्ति झिझकने लगता है। दादाजी, अगर आपको कुछ कहना हो तो बताइए, मैं और क्या नहीं मान सकता। बूढ़े व्यक्ति ने लिंग जियो की ओर देखा और फिर उसने आह भरी। उन्होंने आपसे लिंग का घर छोड़ने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए तैयार होने के लिए कहा। लिंग का घर छोड़ो? क्यों? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। लिंग परिवार में प्रवेश करके वह बेहतर मार्शल आर्ट तकनीक सीख सकता है और फिर वह आगे बढ़ सकता है। यदि वह लिंग परिवार को छोड़ देता है तो वह वास्तव में नहीं जानता कि उसकी किस्मत कब बदलेगी। उन्होंने कहा कि साल के अंत की प्रतियोगिता में अभी भी आधा महीना बाकी है। इस साल के अंत की प्रतियोगिता में सभी बाहरी शिष्य जो मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंचे हैं,
भाग लेने के पात्र नहीं है और उन्हें लिंग परिवार से बाहर कर दिया जाएगा। इस बिंदु पर बूढ़े व्यक्ति ने फिर से आह भरी, मैंने सुना है कि लिंग परिवार को अन्य परिवारों ने कुछ संसाधनों से वंचित कर दिया है और यह अब इतने सारे लोगों का समर्थन नहीं कर सकता है। इसलिए मैं शिष्यों को सुव्यवस्थित करने की योजना बना रहा हूँ। मूल नियम और अधिक कड़े हो गए हैं। ये कठोर है। ये कैसे हो सकता है? लिंग जियो भी थोड़ा स्तब्ध था। 1 महीने में उसमें अभी भी आगे बढ़ने का आत्मविश्वास था, लेकिन आधे महीने में ये बहुत चिंताजनक था। लेकिन झटका उससे कहीं आगे तक जाता है। बूढ़े आदमी की बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। इसके अलावा भले ही आप इस आधे महीने के भीतर वुमाई सेकंड लेयर में प्रवेश कर जाएं, आप केवल अस्थायी रूप से बाहरी संप्रदाय शिष्य की योग्यता बरकरार रखेंगे। 14 वर्ष की आयु से पहले यदि आप वुमाई थर्ड लेयर तक नहीं पहुंच सकते हैं तो बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्यों को लिंग परिवार का सेवक बनना होगा, अन्यथा मार्शल आर्ट समाप्त कर दिया जाएगा और लिंग परिवार को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बहुत ज्यादा है। लिंग जियो अच्छी तरह से समझता है कि वह इस साल 13 साल का है और चीनी नव वर्ष के बाद वह 14 साल का हो जाएगा। वह वुमाई के त्रिगुण स्तर तक कैसे पहुंच सका? यदि आप नौकर बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके दादाजी अब लिंग के घर में रहने के योग्य नहीं होंगे, तो वह यहाँ कैसे आराम से रह सकते हैं? यह अब चेहरे की बात नहीं, अस्तित्व की बात है। और तो और जब उसे लिंग परिवार द्वारा चुना गया तो भिखारी भाई जो एक साथ भीख मांगते थे बहुत ईर्ष्यालु थे। यदि वह लिंग के घर को इस तरह छोड़ देता है तो उसे भिखारियों के पास लौटने के लिए क्या मुंह बनाना पड़ेगा? हाँ, लोग बड़े परिवार हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके अपने नियम हैं। हम तो आखिरकार बाहरी हैं। बूढ़ा आदमी अचानक मुस्कुराया और बोला, भूल जाओ, यह अच्छा नहीं है। बूढ़े आदमी, मैं भीख मांगने के लिए वापस जाता रहूंगा, ये ठीक है, इसलिए नहीं कि मैंने तुम्हारे भविष्य में देरी की है। नहीं, लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, दादाजी, अगर थोड़ी सी भी संभावना हो तो भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं पहले से अधिक मेहनत करूंगी और 14 वर्ष की उम्र से पहले मार्शल आर्ट के त्रिगुण क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास करूंगी। मुझे इसे जाने देना चाहिए। आपका जीवन अच्छा रहे। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने हाथों को कसकर भींच लिया। इस बारे में विस्तार से बताओ। मेरे बच्चे, तुमने अब काफी मेहनत कर ली है। यदि आप अधिक मेहनत करते हैं तो आप अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे और आपका शरीर ढह जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, हमें अभी भी वास्तविकता को पहचानना है। आधे महीने में वुमाई 2 तक पहुंचना लगभग असंभव है, तो चलिए जल्दी योजना बनाते हैं। लिंग जियाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर ठंडे पानी का एक बेसिन छिड़क दिया गया हो। हाँ, मैं 1 साल में भी वहां से नहीं निकल पाया, तो मैं आधे महीने में क्यों निकल सकता हूँ? वह अपना दिल डूबाता रहता है और जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है वह यह है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह बेकार होगी। यदि यह 1 महीना है तो ठीक है, इसलिए कम से कम 30 to 40% तो निश्चित है। लेकिन आधे महीने तक, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, सच तो यह है कि जब तक कोई चमत्कार न हो, ये कभी संभव नहीं होगा। बच्चे, ज्यादा दुखी मत हो, हमारे पिता सुरक्षित हैं और दादाजी नहीं चाहते कि तुम अधिक शक्तिशाली बनो। जब तक तुम अच्छे हो, ये किसी भी चीज से बेहतर है। बूढ़े व्यक्ति का विचार बहुत सरल है। वह नहीं चाहता कि लिंग जियो उसकी पीठ पर विचारों का बहुत अधिक बोझ डाले। यदि आप भिखारी भाइयों के चुटकुलों से चिंतित हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे सभी पीड़ित लोग हैं और आप पर नहीं हंसेंगे। यदि आप सफल होते हैं तो वे खुश होंगे और असफल होंगे और वे आपको स्वीकार भी करेंगे। फिर से अकर्मण्यता के भिखारी बने नहीं। लिंग जियो ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, दादाजी, क्या आप भूल गए हैं कि हमें पहले सड़क पर कैसे धमकाया गया था? क्या आप भूल गए हैं कि कुत्ते को कैसे पीट पीट कर मार डाला गया था? क्या आप भूल गए हैं कि वे दुष्ट हृदय वाले लोग वास्तव में हमारे लिए चूहे मारने वाली दवा का उपयोग करते थे? उस समय 100 से अधिक भाई मर गए, लेकिन हम विरोध नहीं कर सकते। वह व्यक्ति एक योद्धा द्वारा संरक्षित है। हम कई लोगों के पास गए और उन सभी के पैर टूट गए। क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जीते रहें जो सुअरों और कुत्तों से भी कमतर हो? मैं आश्वस्त नहीं हूँ। मैं किसी से भी बदतर नहीं हूँ। मेरा मानना है कि आकाश अनंत है। लिंग जियो की वास्तव में बहुत अधिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। बेहतर जीवन जीने और अपने मृत भाइयों का बदला लेने के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा और एक मार्शल आर्टिस्ट बन गए। बूढ़ा आदमी पहले से ही आंसू में है क्योंकि वह जानता है, Indomtiel.com, लिंग जियो सही है। ये सब तथ्य है।
यदि लिंग जियो योद्धा नहीं बन सका तो सभी त्रासदियां होती रहेंगी। ओह, मूल रूप से मैंने आपको इस पुस्तक का दूसरा भाग देने की योजना नहीं बनाई थी। मुख्य कारण यह है कि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। अब मैं इतना ध्यान नहीं रख सकता। बूढ़े आदमी, मैं वास्तव में आपसे आश्वस्त था। बूढ़े ने अपने बंद कपड़ों से एक किताब निकाली। नहीं, सटीक होने के लिए यह एक टूटी हुई किताब होनी चाहिए। क्या ये पिछले अंश का दूसरा भाग नहीं है? लिंग जियो ने पूछा। हाँ, जब दादाजी ने किताब उठाई तो वह बरकरार थी, लेकिन किताब में एक ऐसा वाक्य है, कृपया इसे स्वयं पढ़ें। बूढ़े ने पहले भाग से जुड़े पन्ने की ओर रुख किया। यदि चट्टान का दृढ़ संकल्प नहीं है तो शक्ति ही प्रेरणा है। इस पृष्ठ के बाद की सामग्री का अभ्यास न करें, अन्यथा आप मर जाएंगे। यह एक किताब के पन्ने पर खून से लिखे शब्दों की एक पंक्ति है। दादाजी, चिंता मत करो, मेरे पास दृढ़ संकल्प और प्रेरणा है, कोई दुर्घटना नहीं होगी। लिंग जियाओ ने उत्साहपूर्वक पुस्तक का दूसरा भाग लिया और अपने कमरे में गया, पहले भाग को एक साथ जोड़ा और फिर इसे शुरू से अंत तक पूरा पढ़ा। यह क्या है? विस्मयादिबोधक में किताब के पन्ने से एक सुनहरी चमक उड़ी और सीधे उसके शरीर में जा लगी। वह अचंभित रह गया, लेकिन उसे अपने शरीर में कोई असामान्यता नजर नहीं आई। जब उसने अपनी सतर्कता धीरी की तो अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी। वह एक पेंटिंग है। पेंटिंग की सामग्री बहुत जटिल है, लेकिन कुल मिलाकर यह एक लैंडस्केप पेंटिंग होनी चाहिए, जिसमें पहाड़, पानी और इमारतें हों, जैसे कि इसका कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा हो। बादलों और धुंध से रंगा हुआ है। मैं पूरी सामग्री बिल्कुल नहीं देख सकता, मैं केवल इसका एक कोना देख सकता हूँ। ये लोगों और जानवरों वाला एक गांव है और यह बहुत शांतिपूर्ण दिखता है। अध्याय 3, शान्हे-वुहुन। प्रकाशित द 1 मार्च 2021। पिछला सामग्री तालिका अगला। अचानक पेंटिंग में एक भंवर दिखाई दिया और लिंग जियो को अपने सामने अंधेरा महसूस हुआ और लोग भंवर में फंस गए। जब उसने चीजों को दोबारा देखा तो उसने खुद को अजनबियों से भरे गांव में पाया। बात सिर्फ इतनी है कि जब इन अजनबियों ने उसे देखा तो वे बहुत सम्मानित दिखे और उसका अभिवादन किया। यहाँ तक कि उन्हें पहाड़ों और नदियों का स्वामी भी कहा जाता था। क्या ये संभव है कि अभी पेंटिंग में यही गांव है? लिंग जियाओ उसके सामने की स्थिति से पूरी तरह से भ्रमित था। उसने अचानक सोचा कि पेंटिंग में एक ऐसा गांव था जो उसने पहले देखा था और संरचना मूल रूप से वही थी। गांव शांत और विवादों से मुक्त है, जिससे लोगों को बहुत सहज महसूस होता है। लेकिन लिंग जियो बहुत चिंतित है। अगर वह यहाँ फंस गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्राचीन 10,000 जातियाँ, पहाड़ और नदियाँ, मार्शल आत्माएं 10,000 लोगों पर अंतहीन रूप से हावी हैं। ब्रह्मांड प्रागैतिहासिक है, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध का तारांकन 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 सोता है, आज पुनर्जीवित हो गया है। नियति यही है। अचानक एक महिला दूर तक चली गई, शून्य में कदम रखते हुए, अलौकिक, स्वर्ग में एक परी की तरह, आश्चर्यजनक। आवाज थोड़ी खोखली और थोड़ी गहरी थी, जैसे वह एक ही जगह से नहीं आए हो। परी कौन है? लिंग जियाओ ने घबराते हुए पूछा। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ या कहाँ से आया हूँ। आपको केवल ये जानने की जरूरत है कि आज से आपने पर्वत और वह नदी को जागृत कर दिया है। आप पहाड़ और नदी के स्वामी और स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी हैं। महिला चल रही है, लेकिन वह कभी भी लिंग जियो के सामने चलने में सक्षम नहीं लगती। पहाड़ और नदी की आत्मा, पहाड़ और नदी का स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभुत्व। लिंग जियो अकेले ही हंसना चाहता है। क्या उच्चतम स्तर की मार्शल आर्ट वाले मार्शल आर्टिस्ट जैसी कोई चीज होती है? लेकिन वुहुन ने इसके बारे में सुना था। प्राचीन काल में मार्शल कलाकार मार्शल आर्ट की खेती करने में सक्षम थे, लेकिन तब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक तबाही हुई और तब से मार्शल आर्ट पक्ष गायब हो गया। क्या ये संभव है कि मैंने विलुप्त मार्शल आत्मा को जगा दिया है? प्राचीन काल से ही मानव ने 10,000 जातियों के आक्रमण का विरोध करने के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पहाड़ों और नदियों का स्वामी होता है। वह पहाड़ों और नदियों की भावना को जागृत करता है और एक व्यक्ति के साथ 10,000 जातियों का विरोध करता है। अब आप पहाड़ों और नदियों की आत्माओं को जगाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। मानव जाति की आशा आप पर टिकी हो सकती है। क्या मानव जाति फिर से सभी चीजों की आत्मा और सभी जातियों का राजा बन सकती है? शायद आप ही जवाब हैं। बोलने के बाद महिला की आकृति दूर दूर होती गई और अंत में गायब हो गई। उसी समय लिंग जियो को लगा कि उसका शरीर हल्के से उड़ रहा है और फिर धुंधला हो गया है। जब वह चीजों को देख सका तो वह पहले ही मूल कमरे में लौट आया था।
टूटी हुई किताबें लंबे समय से बिना किसी निशान के गायब हो गई है, जिससे लिंग जियो लगभग निश्चित हो जाता है। मैं निश्चित रूप से पहले कोई सपना नहीं देख रहा था, ये बिल्कुल वास्तविक दृश्य था। क्या शान है वो होंगे, ये क्या करने जा रहा है? लिंग जियो हैरान था, क्योंकि अब तक उसने शान है वोहुन की विशिष्ट भूमिका की खोज नहीं की थी। पर्वतों और नदियों का स्वामी, सभी जातियों का राजा, उससे बहुत दूर है। वह बस वुमाई की दूसरी परत को तोड़ना चाहता है, और फिर वुमाई की तीसरी परत को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखता है। मैंने इसके बारे में सोचा, वैसे भी किताब चली गई है और मैं अभ्यास जारी नहीं रख सकता, मैं केवल शानदार शक्ति का अभ्यास जारी रख सकता हूँ। मैं इतने लंबे समय तक कोमा में था, इतना समय बर्बाद हो गया। वह अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को हिलाने के इरादे से बिस्तर से कूद गया, लेकिन इस समय उसने अपनी महान ऊर्जा दिखाई। वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि जब वह नियोजन का अभ्यास कर रहा था, तो पहाड़ और नदी की तस्वीर में एक आकृति भी थी जो नियोजन का अभ्यास कर रही थी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहाड़ और नदी के नक्शे में जो व्यक्ति है वह सचमुच शानदार है। सबसे सरल बुनियादी मार्शल आर्ट बहुत शक्तिशाली है, और पेंटिंग में व्यक्ति के हाथ में इसमें एक भी दोष नहीं है। लिंग जियो मौके पर स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर बाद वह अचानक उठा और पेंटिंग में दिख रहे व्यक्ति की हरकतों को देखकर तुरंत अपनी ताकत वापस पा ली। पिछली भावना से बिल्कुल अलग है। हालांकि मैं पहले अभ्यास में कुशल था, लेकिन मुझमें हमेशा प्रवाह की भावना का अभाव था। अब अलग है, पूरी क्रिया लगभग एक ही बार में की जाती है। इतना ही नहीं, हर बार जब मैं निजन अभ्यास करता है, तो वह अपने शरीर में स्फूर्तिदायक शक्ति महसूस कर सकता है। वहाँ एक दरवाजा है। इन झेकी के प्रभाव से दूसरी मार्शल नस ढीली हो गई है। लिंग जियो को पूरा विश्वास है कि वह कल तक वुमाई सेकंड लेयर को भेदने में सक्षम होगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि वह चिंतित था कि वह बहुत चौंकाने वाला था। उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए बाहर जाने की योजना बनाई, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं निकला, इसलिए उसने कमरे में बार बार अभ्यास किया। उन्होंने तब तक संतोषजनक ढंग से अभ्यास करना बंद कर दिया जब तक कि उनकी हरकतें बिल्कुल वैसी ही नहीं हो गई जैसी पेंटिंग में दिख रहे व्यक्ति की थी, पूरी तरह से ओवरलैपिंग। इस समय अगली सुबह हो चुकी थी और वह इतना उत्साहित था कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई। बच्चे, नाश्ते के लिए उठो। दरवाजे के बाहर से दादाजी की आवाज आई। वह आ रहा है। लिंग जियो कमरे से बाहर चला गया, और दादाजी ने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया था। लिंग परिवार में उनकी निम्न स्थिति के कारण उन्हें बहुत कम राशन दिया जाता था। दलिया असली दलिया है, और इसमें चावल के कुछ दाने हैं। व्यंजन केवल जंगली सब्जियां और सड़ी हुई सब्जियां हैं, लेकिन दादाजी लिंग जियो के हाथों से स्वाद अच्छा है। क्या स्थिति है? भोजन करते समय लिंग जियो को फिर से कुछ अप्रत्याशित पता चला। पर्वत और नदी मानचित्र में दो तस्वीरें दिखाई दी। एक तस्वीर में लिंग जियो के दादा को दिखाया गया है, जो लिंग जियो के वर्तमान शरीर की सभी समस्याओं को सटीक रूप से इंगित करता है। दादाजी, आपकी पसलियों में क्या समस्या है? यदि पहाड़ों और नदियों की तस्वीरें नहीं होती, तो लिंग जियो को कभी पता नहीं चलता कि उसकी एक पसली वास्तव में टूट गई है। और यह अभी भी एक नई फसल है। पर्वत और नदी मानचित्र के विश्लेषण के अनुसार इसे तार से पीटा गया था। ये ठीक है, ये ठीक है। बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। Indomtiel.com, उसे नहीं पता था कि लिंग जियो ने इसे कैसे खोजा। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि उसने इसे बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। ये किसने किया? लिंग जियो ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और खड़ा हो गया, और ठंडे स्वर में पूछा। वह दूसरों की बदमाशी सहन कर सकता है, लेकिन वह अपने दादा के हाथों को सहन नहीं कर सकता। दादाजी के बिना आज कोई लिंग जियो नहीं होता। यदि आप मुझे नहीं बताएंगे, तो मैं अब और नहीं खाऊंगा। मैं खुद को भूखा रखकर मर जाऊंगा। लिंग जियाओ गंभीर था। वह जानता था कि दादाजी अपनी रक्षा करना चाहते थे, लेकिन वह उस सांस को निगल नहीं सका। लिंग जियो, बूढ़े ने आह भरते हुए कहा, लेकिन यह ठीक है। मुझसे भीख मांगी जाती थी और पीटा जाता था। मुझे आदत हो गई। अगर पसली टूट गई है, तो ठीक है। लिंग जियो ने अपनी चॉपस्टिक नीचे फेंक दी और केवल एक वाक्य छोड़कर बाहर भाग गया। दादाजी, मैं लिंग चोन के पास जाऊंगा। मुझे नहीं पता क्यों, लिंग जियो अब आश्वस्त है। उसे हमेशा लगता है कि वह निश्चित रूप से लिंग चोन के खिलाफ फिर से जीत सकता है। पहाड़ और नदी की आत्मा की भूमिका इतनी शक्तिशाली है कि वह इस दुनिया में किसी भी चीज का अभ्यास और विश्लेषण करने में सक्षम लगती है। उनके दादाजी की स्थिति से बाहर दूसरी तस्वीर दादाजी के खाना पकाने का दृश्य है।
लेकिन यह स्पष्ट रूप से एक आदर्श दृश्य है। सड़ी हुई सब्जियों के पत्तों को अति स्वादिष्ट कैसे बनाएं? बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें अब उन पर ध्यान देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लगता है कि वह जानता है कि क्या शानहे वुहुन भी अपने प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है। यदि वह कर सकता है तो वह वास्तव में ड्रैगन गेट पर छलांग लगाना चाहता है। मार्शल आर्ट के मैदान पर लिंग चोन कुछ महिला शिष्यों के साथ छेड़खानी कर रहा था, जैसे कि उसे दूसरों के जीवन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस आदमी ने दादाजी लिंग जियो की पसलियां तोड़ दी और उसने डॉक्टर से इसे देखने के लिए कहने की भी जरूरत नहीं समझी। ये दृश्य देखकर लिंग जियाओ की आंखों में नफरत की भीषण ज्वाला भड़क रही थी। अध्याय 4 वन शत्रु को परास्त करने की चाल। प्रकाशित द 1 मार्च 2021। पिछला सामग्री तालिका। अगला मार्शल आर्ट के मैदान पर लिंग चोंग ने आक्रामक लिंग जियो को भी देखा। उसकी भौहों के बीच एक व्यंग्य है। क्या हुआ? क्या आप अपने दादाजी का बदला लेना चाहते हैं? हा 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 हा, लिंग चोंग ने तिरस्कारपूर्वक पूछा, जिससे आसपास के लिंग परिवार हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि लिंग जियो थोड़ा संकोची है। आपने मुझे कई बार अपमानित किया है और मुझे आपकी परवाह नहीं है, क्योंकि कौशल दूसरों की तरह अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपने मेरे दादाजी को चोट पहुंचाई है। मैं आपको माफ नहीं कर सकता। लिंग जियो ने लिंग चोंग की ओर देखा। हालांकि वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसमें दृढ़ आत्मविश्वास था। शानहे वुहुन की उपस्थिति ने उनके लिए सफलता का द्वार खोल दिया, और लिंग चोंग के साथ आज का टकराव सबसे अच्छा परीक्षण था। आप मुझे माफ नहीं करेंगे? ऐसा लगता है कि लिंग चोंग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुटकुला सुना है। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं बूढ़े भिखारी की पसलियां तोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ सकता हूँ। लिंग चोंग, समस्या को एक हथेली से हल करो। ये बच्चा बूढ़े भिखारी की तरह ही अक्षम है। उसके बगल में शराब का एक पैकेट था। हाँ हाँ हाँ, अगर इस तरह की बर्बादी को हथेली से हल नहीं किया जा सकता है तो मेरे पास क्या चेहरा है? लिंग चोंग लिंग के घर पर रहकर। हंसी की आवाज में लिंग चोंग अचानक हिल गया और ऐसा लग रहा था कि पूरा व्यक्ति एक विशाल में बदल गया है जो लिंग जियो की ओर देख रहा है। शक्तिशाली आभा ने लिंग जियो की सांसें थोड़ी फूलने पर मजबूर कर दी। क्या ये वुमाई द्वितीय मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है? हालांकि यह वुमाई वन से केवल एक स्तर अलग है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। लिंग जियो के बगल में मौजूद सभी लोगों ने लिंग जियो की हैरान आंखों को देखा और उन सभी ने मुस्कुराहट दिखाई। उनकी राय में ये लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, बल्कि वास्तव में खत्म हो गई है। लिंग जियो लिंग चोंग का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? अचानक लिंग चोंग ने लिंग जियो को हथेली से थप्पड़ मारा, जो स्पष्ट रूप से केवल एक सामान्य व्यक्ति की हथेली के आकार का लग रहा था। हालांकि जो अजीब बात है वह यह है कि लिंग जियो की नज़र में यह एक बड़ी पीसने वाली प्लेट के साथ एक विशाल हाथ में बदल गया, वास्तव में एक विशाल की हथेली की तरह। वास्तव में इस हथेली से लिंग जियाओ को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने किसी विशालकाय को देखा हो, एक विशालकाय जो उसे अपने हाथों से गोली मारकर मौत के घाट उतार सकता है। ये द पाम ऑफ द जॉइंट स्पिरिट है। मुझे याद है ये एक उन्नत मार्शल आर्ट लगता है। लिंग परिवार के बच्चों की दृष्टि स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है। उन्होंने लिंग चोंग की हथेली को पहचान लिया और चिल्लाए बिना नहीं रह सके। क्या मजाक है? चाहे लिंग चोंग कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह केवल दूसरे दर्जे का मार्शल कलाकार है। उन्नत मार्शल आर्ट सीखने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं हैं? मुझमें भी उनके जैसी ही ताकत है, लेकिन मैं केवल जूनियर मार्शल आर्ट ही चुन सकता हूँ, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट भी। मैं इससे चुनने के लिए योग्य नहीं हूँ। आप उससे कैसे तुलना करते हैं? लिंग चोंग के पिता अच्छे हैं और उनके पिता हमारे लिंग परिवार के 9वें गुरु हैं। उनके दादा लिंग के हमारे पुराने पितामह हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग चोंग इतना घमंडी है। अगर वह बूढ़े भिखारी की पसलियां तोड़ता है तो उसे दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उन्नत मार्शल आर्ट जॉइंट स्पिरिट पाम सामने आया, लिंग जियो के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। क्या आपको लगता है कि उसके पास एक था? जब तक वह अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो, सीमा पार चुनौती देने की इच्छा रखना कोरा दिवास्वप्न है। उन्नत मार्शल आर्ट द्वारा लाए गए भारी लाभ ने कबीले के कुछ लोगों को, जिनके पास लिंग चोंग की तुलना में अधिक खेती का आधार है, जबरदस्त दबाव महसूस कराया है। मार्शल आर्ट को श्रेणीबद्ध करने का कारण उनकी अलग अलग शक्तियां हैं। प्रभाव अलग है। यदि दोहरी मार्शल आर्ट वाले एक मार्शल कलाकार ने उन्नत मार्शल आर्ट की खेती की है, तो ये ट्रिपल मार्शल आर्ट वाले मार्शल कलाकार को हराने की बहुत संभावना है। लिंग चोंग, तुम मुझे तुच्छ समझते हो,
तुम वास्तव में उन्नत मार्शल आर्ट का उपयोग करते हो। लिंग जियो अपने दिल में थोड़ा सा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। यदि उसे शानहे वुहुन नहीं मिला होता तो आज निश्चित रूप से उसकी कुछ पसलियां टूट गई होती। उनके जैसे लोग बुनियादी मार्शल आर्ट सीखने के लिए भी योग्य नहीं हैं। वे केवल बुनियादी मार्शल आर्ट ही सीख सकते हैं। शुरुआती लाइन पर वे पहले ही हार चुके हैं। अगर शानहे वुहुन नहीं है तो उसे डर है कि उसके लिए अलग दिखना मुश्किल हो जाएगा। उस समय उन्नत मार्शल आर्ट के जबरदस्त दबाव में लिंग जियो वास्तव में मुस्कुराया। बेशक वह मुस्कुराया क्योंकि पहाड़ और नदी की तस्वीर में एक और लिंग चोंग दिखाई दिया। विशाल आत्मा की हथेली का उपयोग करके इस लिंग चोंग द्वारा उजागर की गई कमजोरियों और खामियों को एक एक करके इंगित किया गया। बेशक यह कोई और नहीं जानता, केवल लिंग जियो ही जानता है। लेकिन भले ही आप लिंग चोंग की खामियों को जानते हों, अगर आप हित चाहते हैं तो आपको अवसर का लाभ उठाना चाहिए। सौभाग्य से वह स्वयं इस वर्ष कठिन अभ्यास कर रहा है। लगातार बदमाशी और द्वंद्व अनुभव के साथ वह अभी भी बहुत अमीर है। इसके अलावा उसके शरीर को शानहे वुहुन ने बहुत पहले ही बदल दिया है और उसकी प्रतिक्रिया और भावना में कई गुना से भी अधिक सुधार हुआ है। यह उनकी जीत का आत्मविश्वास है। लिंग जियो के चेहरे पर मुस्कान देखकर लिंग चोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में ठंडक महसूस हुई, जैसे कि लिंग जियो ने उसे पूरी तरह से देख लिया हो। एक रहस्य बनाना। मेरे विशाल आत्मिक देवता की हथेली का विनाश देखो। विशाल आत्मा की हथेली में केवल 4 चालें होती हैं और विनाश की चाल सबसे शक्तिशाली होती है और इसका उपयोग लोगों को मारने के लिए किया जाता है। हालांकि लिंग चोंग अपनी ताकत के कारण इस चाल की वास्तविक शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है, फिर भी उसे लिंग जियो से निपटना आसान लगता है, जिसके पास केवल मार्शल आर्ट की शक्ति है। तथाकथित विनाश विश्व को नष्ट करने की गति है। लिंग चोंग अभी तक ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन उसके आसपास के लोगों की नज़र में उसका पूरा व्यक्तित्व इस समय पहले से ही सच्ची ऊर्जा के एक प्रेत में बदल गया है और लिंग जियो पर एक विशाल सुनहरी हथेली का शॉट है। नीचे जाना। इतनी तेजी, बहुत निर्दयी, भयानक माहौल से मजबूर होने के बाद एक दूसरे का सामना करने वाले दर्शकों ने उन्नत मार्शल आर्ट की अपनी समझ में सुधार किया। जब बाहर आता है तो लिंग जियो पराजित नहीं होता है, लेकिन मरना निश्चित है। हालांकि लिंग परिवार शिष्यों को एक दूसरे का अंग भंग करने की अनुमति नहीं देता है। यदि वे घायल होते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि वे मारते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन लिंग चोंग जियोए का पुत्र और पुराने कुलपति लिंग का पोता है। वह किससे डर गया है? इस समय जब कई लोगों को लगा कि लिंग जियो की मृत्यु निश्चित है, लिंग जियो चले गए। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर एक बैल में बदल गया है और वह सीधे लिंग चोंग की बाहों में जा गिरा। लिंग चोंग को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है और उसका पूरा शरीर टूटी तार वाली पतंग की तरह उड़ गया। एक सांप को मारो और 7 इंच मारो। हालांकि लिंग जियो ने बुनियादी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने लिंग चोंग की गलती पर प्रहार किया, जिससे लिंग चोंग की शक्तिशाली हथेली एक मजाक बन गई। क्या हुआ? लिंग चोंग कैसे उड़ गया? क्योंकि लिंग जियो की हरकतें इतनी तेज थीं, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि क्या हुआ। मेरी पसलियां! लिंग चोंग, जो जमीन पर गिर गया, चिल्लाया। मैंने कहा कि जिसने मेरे दादाजी को दुख पहुंचाया वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। यदि तुम मुझे एक हथेली से हराना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक झटके से हरा दूंगा। हालांकि मैं घबराया हुआ और उत्साहित था, मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि यह सच है, लेकिन भिखारियों के बीच पले बड़े लिंग जियो Indomitable.com ने अलग अलग उम्र के लोगों के लिए एक शांत मानसिकता दिखाई। वह जानता था कि उसने लिंग चोंग को क्यों हराया। शानहे वुहुन के विश्लेषण और रिहर्सल ने उनकी दैनिक कड़ी मेहनत के साथ मिलकर आज के अंत का निर्माण किया। लेकिन जो बात उसे थोड़ा भ्रमित करती है वह ये है कि जिस समय उसने हमला किया, उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर हवा के झोंके में बदल गया है। वह गति सामान्य से बहुत तेज है। क्या ये शानहे वुहुन का एक और कार्य है? लिंग हार गया है। हे भगवान, मेरी आंखें सही हैं। ये वास्तव में हार गया है और पसली टूट गई है। अभी लिंग जियो को क्या हुआ? क्या बारबेरियन जिन इतना शक्तिशाली है? दृश्य पहले से ही आवाज़ों से भरा हुआ था, क्योंकि वे हैरान थे और वे लिंग जियो को पूरी तरह से अस्वीकार कर रहे थे, लेकिन लिंग चोंग एक चाल से गंभीर रूप से घायल हो गया था। लिंग जियो, तुम बहुत शातिर हो। मैंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तुम मेरी जान चाहते हो। टूटी हुई पसली के दर्द की तुलना में लिंग चोंग को अपने चेहरे की अधिक परवाह थी, इसलिए उसने झूठ बोला और पूरी तरह से अनुचित बकवास कहा। हालांकि इस पूरी तरह से अनुचित कारण से
ऐसे लोग हैं जो वास्तव में इसका समर्थन करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कहा कि लिंग जियो जीत सकता है। ये पता चला है कि लिंग चोंग ने अपना हाथ पकड़ रखा है और ये लिंग जियो बहुत अजीब है। वीर में लिंग परिवार के शिष्यों ने गहरे विश्वास के साथ कहा। ये लिंग चोंग था जो हार गया, लेकिन उनकी राय में लिंग चोंग ने अपने ही शिष्य का प्रतिनिधित्व किया। ये हार इतनी बदसूरत थी, ये पूरे परिवार के शिष्य के लिए अपमानजनक थी। अपने हाथ रखो। लिंग जियो मदद नहीं कर सका लेकिन उपहास किया। परिदृश्य मानचित्र के विश्लेषण और अभ्यास के अनुसार लिंग चोंग उस हथेली से उसे थप्पड़ मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। तथाकथित हाथ थामना कोरी बकवास है। अध्याय 5 दायरे से बाहर निकले। प्रकाशित द 1 मार्च 2021। पिछला सामग्री तालिका अगला। यदि आप हारते हैं तो आप हारते हैं। एक बहाना बनाना। पता चला कि लिंग परिवार के बच्चे ऐसे ही हैं। लिंग चोंग के कुतर्क और सभी के तर्कों का सामना करते हुए लिंग जियो ने बस एक शब्द फेंका और मुड़कर चला गया। लिंग चोंग ने अपने दांत पीस लिए। वह लिंग जियो पर चिल्लाया, छोटे भिखारी, बस रुको और देखो, जब मैं चोट से ठीक हो जाऊंगा तो मैं फिर कभी तुम पर हाथ नहीं छोड़ूंगा। बोलना समाप्त करते हुए उन्होंने अपनी छाती भी पकड़ ली। उनका चेहरा बदसूरत था और दो बाहरी शिष्यों ने उन्हें जाने में मदद की। लिंग चोंग की राय में आज लिंग जियो से हारना दुश्मन को कम आंकने जैसा था। पहले बच्चा प्रतिकार नहीं करता था, लेकिन आज उसने प्रतिकार करने की पहल की। वह ऐसा नहीं कर सकता, उसे और अधिक अभ्यास करना होगा और लिंग जियो को अगली बार इसकी कीमत चुकानी होगी। लिंग जियो घर लौट आया, दादाजी को लिंग चोंग की हार के बारे में बताया और फिर अभ्यास जारी रखने के लिए घर वापस चला गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि आज लिंग चोंग को जीतने के लिए वह वास्तव में भाग्यशाली था। पहला, प्रतिद्वंद्वी ने दुश्मन को कम आंका और दूसरा, उसने वुहुन के प्रभाव का फायदा उठाया। लेकिन आखिरकार वह सच्ची ताकत नहीं है। लिंग चोंग द्वारा प्रचलित उन्नत मार्शल आर्ट धर्मनिरपेक्ष मार्शल आर्ट के बीच शीर्ष मार्शल आर्ट के बाद दूसरे स्थान पर है। यदि इसका वास्तव में अच्छी तरह से अभ्यास किया जाता है तो भले ही शानहे मार्शल स्पिरिट खामियों का विश्लेषण कर सके, लिंग जियो इसे समझने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए लिंग जियो ने इसके बारे में बहुत पहले सोचा था और उसे स्त्री करने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मदद के लिए शानहे वुहुन का होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी ताकत में सुधार करना महत्वपूर्ण है। यदि आप दूसरी मार्शल आर्ट तक पहुंच सकते हैं और दूसरी मार्शल आर्ट को तोड़ सकते हैं तो शायद लिंग चोंग पहाड़ और नदी मार्शल आर्ट की मदद से एक बार फिर लिंग चोंग को जीत सकता है यदि लिंग चोंग को कम नहीं आंका गया है। लेकिन यह निश्चित रूप से अब काम नहीं करेगा। आखिरकार आपको ये जानना होगा कि प्रत्येक मार्शल आर्ट के खुलने से ताकत में भारी सुधार आएगा। पहली वुमाई और दूसरी वुमाई के बीच बहुत बड़ा अंतर है। मानव शरीर में 9 मार्शल आर्ट है, इसलिए इसे वुमाई जियोजो भी कहा जाता है, जहां प्रत्येक ट्रिक एक मंच है। प्रथम चरण, प्रथम 3 चरण को जागृति चरण भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति को जगाना, शरीर को मजबूत बनाना और मार्शल आर्ट अभ्यास की नींव रखना है। सामान्यतया जागृति चरण के दौरान हर बार जब एक मार्शल चैनल खोला जाता है तो शरीर की ताकत 1 से 200 जिन तक बढ़ जाएगी। साथ ही शरीर में सच्ची क्यूई भी 100 मानक अंकों तक बढ़ जाएगी। मानक बिंदु मार्शल कलाकार की सच्ची ऊर्जा की इकाई है। आमतौर पर मार्शल कलाकार यह नहीं कहेंगे कि ये कितना परेशानी भरा है, लेकिन बस ये कहें कि इसमें सच्ची ऊर्जा कितनी है। योद्धाओं के बीच लड़ाई वास्तव में अक्सर जीत या हार का निर्धारण ताकत और सच्ची ऊर्जा सामग्री से होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्शल आर्ट के पहले स्तर वाला एक योद्धा मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर वाले योद्धा से कमतर होता है। न केवल 1 या 200 कैटीज कम ताकत होती है, बल्कि 100 अंक कम क्रोध करने वाली ऊर्जा भी होती है, और यह लड़ाई में बहुत नुकसानदेह। यही कारण है कि जब लिंग जियो ने वुमाई नंबर 2 के लिंग चोंग को वुमाई नंबर 1 की ताकत से हराया तो वे लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए, इतना कि वे बेहद बेतुके कारणों से भी इस पर विश्वास करने को तैयार हैं। एक योद्धा के लिए 1 या 200 पाउंड ताकत और मासूमियत के 100 बिंदु वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लिंग जियो को लगा कि जब उसे कुछ समय के लिए उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट क्लासिक्स नहीं मिल सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका जल्दी से आगे बढ़ना है। जब तक वह वुमाई की दूसरी परत पर पहुंचता है, वह उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट क्लासिक्स का चयन करने के लिए लिंग परिवार के कैंगशू मंडप में प्रवेश करने के लिए पात्र है। वुमाई डोजो एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये सोचकर लिंग जियो को अब कोई झिझक नहीं हुई।
वह अपने ही कमरे में बार बार अपनी शक्ति का अभ्यास करने लगा। निस्संदेह प्रत्येक पूर्वाभ्यास परिदृश्य में आकृति की गतिविधियों के अनुसार किया जाता है। मन्नियू जिन की कुल मिलाकर केवल 9 शैलियां हैं। वर्तमान में लिंगजियो पहाड़ों और नदियों में आकृति के समान ही हरकतें कर सकता है, लेकिन केवल पहले 3 रूपों में। ये काफी नहीं है। दोबारा 2 बार 3 बार दोहराते रहो, अभ्यास करते रहो। लिंगजियाओ ने न केवल पाया कि उसकी सभी गतिविधियां धारा प्रवाह और बेहद सहज हो गई थी, बल्कि हर चाल और हर शैली में पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली शक्ति समाहित थी। निस्संदेह जो बात उसे सबसे अधिक प्रसन्न करती है वह यह है कि 10 से अधिक बार के बाद पहले 3 रूपों के अलावा चौथा, पांचवा और छठा रूप अंततः पूर्णता तक पहुंच गया। लेकिन आश्चर्य उससे कहीं ज्यादा है। हर बार जब वह अभ्यास करता था तो वह पाता था कि पहाड़ और नदी की मार्शल आर्ट से ऊर्जा धीरे धीरे उसकी डेंटियन मार्शल आर्ट नसों में प्रवाहित हो रही थी। ये पर्वत और नदी मार्शल स्पिरिट प्राकृतिक ऊर्जा को सच्ची क्यूई में परिवर्तित करने में सक्षम प्रतीत होती है और फिर मार्शल कलाकार को इसे अपने पास रखने देती है। हालांकि यह केवल लिंगजियो का अनुमान है। अगर यह मामला सच है तो भविष्य में लिंगजियो चाहे जो भी अभ्यास करे, साधना के अंतिम परिणाम दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर हो सकते हैं। आखिरकार वह खेती कर रहा है और शानहे वुहुन भी उसे खेती करने में मदद कर रहा है। ये सुधार तेज है। इसके अलावा उन्होंने पहाड़ और नदी के वुहुन में भी थोड़ा बदलाव देखा। हालांकि ये केवल एक छोटी सी वृद्धि है, ये एक संभावना का प्रतिनिधित्व करता है। पर्वत और वुहुन नदी के प्रभाव की उनके द्वारा पूरी तरह से खोज नहीं की गई होगी। जब ऊपर के बादल और कोहरा पूरी तरह से गायब हो जाते हैं तो परिदृश्य मानचित्र पूरी तरह से प्रस्तुत हो जाता है। शायद सच्चा पर्वत और वुहुन नदी पूरी तरह से जाग गए हैं। अधिक मेहनत करो, कड़ी मेहनत करते रहो। हालांकि वह अभी भी शानहे वुहुन के बारे में बहुत कम जानता है, लिंगजियो जानता है कि कम से कम ये चीज़ उसके लिए हानिरहित है। एक बार फिर उन्होंने बार बार मन्नी जिन का अथक अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने अंतिम 3 रूपों का अभ्यास करना चुना जो अभी तक परिपूर्ण नहीं थे। सुबह से रात तक अंधेरा रहता था और भोजन के समय के अलावा उसे बमुश्किल ही आराम मिलता था। अंतिम परिणाम ये होता है कि 7वां और 8वां रूप भी सिद्ध हो जाता है। उनका अनुमान है कि जब तक वह 9वें फॉर्म का पूरी तरह से अभ्यास कर सकते हैं, तब तक उन्हें मार्शल आर्ट की दोहरी कैद को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन आखिरकार वह कोई मशीन नहीं है, महज एक 13 साल का बच्चा है, और आखिरकार अभ्यास करने के बाद वह सचमुच जमीन पर सो गया। अगली सुबह लिंगजियाओ सबसे पहले मैदान से उठा और फिर से अभ्यास किया। बिल्कुल नहीं, इंडोमियल.com संकट और दबाव की प्रबल भावना ने उसे कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। बेचारा अब मार्शल आर्ट के क्षेत्र में जाने के योग्य भी नहीं है। आप जानते हैं, मार्शल आर्ट क्षेत्र में जिस तरह से हलचल मची हुई है वह सिर्फ चेहरे की बात नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्ट क्षेत्र लिंग परिवार के पूर्वजों द्वारा विशेष सामग्रियों से बनाया गया था और जमीन पर पत्थर की ईंटें सभी विशेष थीं। वहां खेती करने से न केवल कम ऊर्जा की खपत होगी बल्कि अधिक लाभ भी होगा। एक दिन मैं न केवल ईमानदारी के साथ मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में जाऊंगा बल्कि अपने दादाजी को एक बेहतर घर में रहने दूंगा। अब इस खंडहर घर में एक बार बारिश हो जाए तो पानी टपकना लगभग नामुमकिन है। ये लगभग उस खंडहर मंदिर जैसा ही है जहां मैं तब रहता था जब मैं भिखारी था। आज सुबह लिंगजियो ने अपने अभ्यास को 9वें सूत्र पर केंद्रित किया और बार बार अभ्यास किया। अंततः 100 से अधिक रिहर्सल के बाद उन्हें एक प्रकार का आराम और खुशी महसूस हुई जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। मन्नियू जिन ने सभी 9 शैलियों को परिपूर्ण किया है, बिल्कुल परिदृश्य में लोगों की गतिविधियों के समान। कमरा बहुत संकरा है, इसलिए मैं बाहर जाकर भी इसे आजमा सकता हूँ। लिंगजियो ने अपने अहंकार को सिद्ध करने के बाद वह वास्तव में इस बुनियादी मार्शल आर्ट की शक्ति को आजमाना चाहता है। इसलिए वह बाहर चला गया, लेकिन मार्शल आर्ट क्षेत्र में जाने के बजाय वह लिंग के घर के गेट से बाहर चला गया और बाहर एक छोटे से जंगल में आ गया। पीना एक हिंसक चीख के साथ लिंगजियो एक दहाड़ते हुए बैल में बदल गया और सीधे उसके सामने एक विशाल चट्टान से जा टकराया। शिलाखंड का वजन लगभग 200 से 300 जिन होता है। इससे पहले कि लिंगजियो उस पर केवल कुछ निशान छोड़ सके, उसे तोड़ना लगभग असंभव था। हालांकि इस बार जैसे ही हिंसक बैल चट्टान से टकराया, पत्थर टूट गया और दहाड़ने लगा। वो माई एरजोंग अंततः टूट गया।